जो मेरा एक पास था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए क्रांतिकारी कातिल के में है। रूप में भी आपने जन्म लिया। ये कविता मैंने लिखी थी। ओह, यही है जो सदा सदा के लिए रहेगा। यही है जो तुम्हारी चेतना को, तुमने कितने जन्म लिए हैं, 100 जन्म, 200 जन्म, 300 जन्म, अगर ये ज्ञान तुम्हें हो गया, तुम सीधे मुक्ति की तरफ उसके अनुसार अपनी आगे की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओगे। बातें बोली, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पैर छुए। शी टच्ड माई फीट। वाओ, शी इट्स सेज शी वेरी सेज डिफरेंट। शी सेज आज तूने उनका दर्शन किया है, आज से तू मेरी गुरु। कहती है ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता था। वो कितनी शक्तिशाली है, हम सब कितने शक्तिशाली हैं। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उस चीज का इंतजार करते हैं। हम सब जानते हैं भीष्म पितामह ने दक्षायन में शरीर का नहीं त्याग करना था। उन्होंने पूछा उत्तरायण आने में कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा अभी तो 10 दिन है, 15 दिन है, ऐसा करके बोलते हैं। उन्होंने वो वाणों की शैया पे अपने शरीर को इतने समय तक रोक कर रखा, और उस समय आने, समझ रहे हो जी बात को। तो इसमें जी मैं जी, ये बोलना बिल्कुल। चाहती हूँ कि इस ज्ञान को दो, मतलब फॉर एग्जाम्पल उस एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ। जी जैसे कि एक पति है, वो डेड बेड पे है, आईसीयू में है, और पत्नी आ रही है। अब अगर वो क्या करती है, उसी समय अपना मुंह ना दिखा के उसको परमात्मा की राह दिखा देती है। फॉर एग्जाम्पल उसको ओम चैंटिंग में डाल देती है, या उसका मान के चलो एक ऑडियो लगा देती है फॉर एग्जाम्पल, जी कुछ भी जी म्यूजिक लगा देती है। अब वो क्या कर रही है, अपना कटिंग का कॉर्ड करवा रही है, अब संबंध विच्छेद होने वाला है, और उसको वहां लेके जी जा रही है। बेशक उसने ध्यान भी ना किया हो। बहुत लोग हैं जिनके घर वाले ध्यान नहीं करते हैं, या पूजा पाठ करते हैं, या जैनी हैं, या क्रिश्चियन हैं, या जिस भी अपने बिलीफ सिस्टम में है, बट प्रकाश को ये नहीं मालूम। प्रकाश तुम्हारी प्योरिटी देखती है ना। तो उसका, जी उसकी इंटेंशन को दूसरी तरफ मोड़ दो। यहाँ पे तुम्हें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। मृत्यु के समय, चाहे उसको ज्ञान था या नहीं था, यदि आपने उसको उस समय भी आत्मा की ओर जोड़ दिया, तो कहते हैं परम पिता का वो प्रकाश एक बार कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए हर जीवात्मा पे कृपा करता है। तो पता नहीं, क्या पता वो किसके लिए वो गोल्डन गेट खुल जाए। तो इतना करो, बस इतना करना अपने वालों के लिए, है ना। जरूर जी जी। करना, सब लोग करना, कि उसकी उसकी चेतना को वो दिशा दिखा देना। ऐसा क्या। बहुत ही अच्छा मैम। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी, आप तो बहुत ध्यान से ये पूरी कन्वर्सेशन सुने ही, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जीवन में और जीवन के बाद जो मैम या ने समझाया है वो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है हम बहुत, सभी के लिए। या एक घटना जी बताना चाहती हूँ विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, फ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और वो नॉन वेजिटेरियन थी। नॉन वेजिटेरियन थी। अब हम तो ध्यान के मार्ग पर आ गए थे, दुबई में रहा करती थी, दिल्ली में भी सीयर पार्क में उसका घर था। तो ऐसा रहा कि एक बार मैंने ये इंटेंशन रखी, चलो उस बात को छोड़ देती हूँ, वो लंबी इंटेंशन हो जाएगी, बट ओके। मृत्यु के समय पे आती हूँ, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ समय तक की ही वो मेहमान है। और अब मेरे पास एक फाइनल सीन ऐसा करके आ रहा है कि दिवाली के दिन है, वो दुबई से इंडिया आई हुई है। अब मुझे छोटी दिवाली वाले दिन मेरी चेतना को एक मैसेज मिलता है कि सीमा से मिलने जाना है। मैं घर में बोलती हूँ तो गुप्ता जी हस्बैंड मना करते हैं, नहीं नहीं त्योहार पे नहीं जाना, 2 दिन बाद जाना। मैंने कहा उसकी डेथ होने वाली है, मैं मिलना चाहती हूँ। तब ये हुआ कि नहीं, अच्छा चलो चलते हैं, फिर मेरे मन में आ रहा है। तो उसकी सोल मुझे कैसे अट्रैक्ट करती है, आप चीजों को समझो, इस बात को जी समझो, दिवाली का अवसर है। मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे जाना है, और जब मैं वहां जाती हूँ तो उसकी पूरी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है, और वो कुछ भी, उसका ब्रेन के सारे जो सेल्स हैं वो डेड हो रहे हैं। वो चीजों को नहीं ले पा रही है, वो देख भी नहीं पा रही है, एक तरफ देख पा रही है। बिल्कुल उसका शरीर वैसा हो चुका है, और चीजें हो रही हैं, लेकिन वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रही है। सोच के देखो, डॉक्टर्स ने बोला जवाब दे चुके थे एंड ऑल दैट। जैसे मैं उसके पास पहुंचती हूँ, वो गुरु जी को मानती थी, अपने जो गुरु जी हैं, हमने दिल्ली में सबने देखा होगा, छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले गुरु जी।
वो उनको मानती थी, गुरु जी को। तो अब मैं उससे सोल टू सोल बात कर रही हूँ, तुम लोग ध्यानी हो, ये बात तुम्हें आनी चाहिए, सोल टू सोल टॉक करना। तुम लोग मुझसे टॉक कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सोल टू सोल टॉक आनी चाहिए। तुम एक जीवात्मा हो, और तुम किसी भी जीवात्मा से बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। अब वो बात नहीं कर पा रही है, मेरी मेरी बचपन की सहेली बात नहीं कर पा रही है मुझसे, तो मैं उससे मन ही मन बात करके पूछ रही हूँ, क्या डर लग रहा है मरने से सीमा? क्या मरने से डर लग रहा है? उत्तर मिल रहा है, यस, मुझे डर लग रहा है। अब मुझे ये पता चल गया, इसको डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं क्यों वो तड़पे ऐसे। अब मृत्यु आ चुकी है, मृत्यु द्वार पे खड़ी है, और लेकिन उसको डर लग रहा है। अब इस फियर एनर्जीज को रिलीज कैसे किया जाए? ये जो फियर एनर्जी है, जो मृत्यु के दौरान प्रत्येक जीवात्मा को जिसका सामना करना पड़ता है, इसको रिलीज कैसे किया जाए? उसको उसी टर्म पे लेके जाओ जिसमें उसका बिलीफ सिस्टम है। उसका बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारा नहीं। उस वक्त भाषण मत देना, उस वक्त अपने ध्यान की बात भी मत करना, वो उसके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं है। मैंने बोला, सीमा, गुरु जी आपके गुरु है ना? उसकी गर्दन धीरे से आंख से इशारा कर रही है, हाँ, एक तरफ की पुतली हिल रही है, हाँ। मैंने उसके उसको एक फोन में गुरु जी के सत्संग का लगाना शुरू कर दिया। गुरु जी की फोटो ली, गुरु जी का एक फोटोग्राफ उसके रूम में था, जिधर उसकी नजर नहीं जा रही थी, उसकी आंखों के सामने लाकर रख दिया। सोच के देखो, कल्पना करो दृश्य की। एक फोन में म्यूजिक लगा दिया, एक फोटोग्राफ गुरु जी की उसके सामने लाकर रख दी, और मैंने अपने हाथों से उसके सारे बॉडी में स्पर्श करना शुरू कर दिया। नाउ टच, मैंने अपनी जो वाइब्रेशंस थी वो टच के द्वारा, देखो तुम्हारे यहाँ गुरु हैं, देखो तुम्हारे यहाँ गुरु हैं, तुम्हारे यहाँ गुरु हैं, यहाँ गुरु हैं, यहाँ गुरु हैं। ऐसे उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में बोला, गुरु हर जगह है। अब देख, तेरे सामने भी गुरु खड़े हैं। अब देख, जहां तू जा रही है, गुरु आगे चल रहे हैं, तू पीछे चल रही है। ऐसे करते 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 मैंने आधा घंटा, 1 घंटा उस समय उसके साथ गुजारा, और उठकर आ गई, उठकर आ गई। अब सोचो उसकी डेथ ने कितना समय लिया होगा। सोच के देखो, कल्पना कर, कितना समय लगा होगा। और वो चेतना जो रिलैक्स हो गई, जो डर को रिलीज कर दिया, कुछ ही समय बाद, आई थिंक 2-4 घंटे बीते होंगे, 5-6 घंटे, न्यूज आ गई, शी वेकेटेड हर बॉडी। इससे बड़ी दोस्ती कोई निभा सकता है? इससे बड़ी मित्रता बिल्कुल कर भी नहीं। सकता है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, बस मेरा सांवरा निकट हो। क्या पता वो सांवरा किस रूप में आके तुम्हारे निकट आ जाएगा। बस इतना करना, इतना करना। अगर अपने वालों के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी तुम्हें बुलाता है तुम्हारे आसपास, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा मैं करती हूँ। मुझे फोन आते हैं, मैडम इस तरह से है, मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, अभी एक्सीडेंट हो गया, एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया मैडम, हमसे ब्रिज नहीं बन रहा, प्लीज आप ब्रिज बना दीजिए। अगर वो देख पाते हैं, थर्ड आई मास्टर होते हैं, वो ब्रिज बनता है, उस एनिमल गॉड को जाते हुए देखते हैं कैसे वो उस गोल्डन लाइट से जा रहा है। देर इज अ ब्रिज, देर इज अ ब्रिज, वी कैन क्रिएट अ ब्रिज फॉर दिस जीवात्मा एंड उस वाले में करके। तो ये, अब ये पोटेंशियल किस में होगी? पोटेंशियल किस में होगी? लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हर चीज अनुभव के द्वारा आती है, या अपनी चेतना के विकास के द्वारा आती है, तो चेतना का विकास तो सभी का हो सकता है। चेतना बिल्कुल। का विकास, देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस चेतना का यस। विकास हो सकता है। तो इस तरह से जो डेथ है, ये जो एक प्रोग्रामिंग है, ये जो एक अज्ञान है और जो ज्ञान है, तो मैं इनकी अलग अलग चाहती हूँ समाज में इन विधियों को फैलाना। मैं चाहती हूँ मैं एम्बेसडर ऑफ गॉड बनकर वो तरीके बता दूं, ताकि इजीली वो चेतना आगे जा सके। अगर धीरे धीरे ऐसी चेतनाएं चली जाएंगी, अगर अर्थबॉर्न सोल्स, अखंड ध्यान हम क्यों कर रहे हैं, कभी किसी ने सोचा है? मैं ग्लोबल अखंड ध्यान क्यों कर रही हूँ, सोचा है? मैं अखंड ध्यान की क्यों इतने आयोजन मास्टर्स क्यों करने के लिए कह रहे हैं? अरे भाई,
क्लींजिंग अगर ऐसे जरूरी है तो क्लींजिंग वैसे भी जरूरी है। पोर्टल्स अगर ऐसे खुलने जरूरी है तो पोर्टल्स वैसे खुलने भी जरूरी है। हजारों चेतनाएं एक साथ चली जाती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सैकड़ों सैकड़ों चेतनाएं जो अर्थ बॉन्ड सोल्स के रूप में धरती पर हैं। वाह। एक ध्यान की शक्ति क्या है, ग्रुप मेडिटेशन की शक्ति क्या है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मैम ऐसा सेवा लग है। रहा है जैसे जैसे आप बता रहे हैं, जहां जहां आप हमें ले जा रहे हैं हम भी आपके साथ साथ, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आपके साथ साथ हमने भी आपकी फ्रेंड को हील किया, आपके साथ साथ हम भी आपके अंकल के साथ ट्रैवल होके देख रहे हैं, बिल्कुल साक्षी भाव में। ऐसा लग रहा है मैं भी साथ में जा रही हूँ। तो इतना आप अभी डिटेल में और इसे इतना yes. और ये जो अच्छे क्वेश्चन से तुम बता रहे सुन हैं। रहे हो, ये जो क्वेश्चन सुन रहे हो, ये तेरा अनुभव बन रहा है। अब ये तेरा अनुभव है, अब क्योंकि तुमने सुन लिया मेरा अनुभव। अब ये तुम्हारा सुना हुआ अनुभव पता नहीं तेरे जीवन में कब तेरे सामने आ जाएगा। और तब तुम बिल्कुल। क्या करोगी? तुम वही करोगी जैसे मैंने किया। इसलिए पत्री सर कहते थे अनुभव शेयर करना जरूरी है। अब तुम्हारी विजडम हो गई है इसकी। अब कृतिका तुम्हारी जो भी हमें सुन रहा है, अब ये तुम्हारा अनुभव, बिकॉज आपने ले लिया इस ज्ञान को, ले लिया। जी। अगर मान के चलो मैंने एक प्लेटफॉर्म पे बोला एनिमल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ब्रिज बनाते हैं, क्यों मेरे पास 100 लोगों का फोन आया? क्यों उन लोगों ने कहा मैडम हम भी बना सके? मैंने कहा हाँ तुम बना सकते हो, तुम बना सकते हो। और फिर उन्होंने बनाया, अब उन्होंने आगे 10 जनों को बताया। दिस इज द स्प्रेड, हाउ वी कैन स्प्रेड द विजडम, राइट। हाउ वी कैन स्प्रेड। राइट। राइट। और ज्ञानी तुम बनो ना बनो, ध्यानी तुम बनो ना बनो, मृत्यु तो सबके घर में आएगी, जरूर आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का भी घर ऐसा हो जिसमें कोई ना गया हो। हमेशा गए जी। हैं, हमेशा जा रहे हैं, हमेशा जाते रहेंगे। ये तो परम सत्य है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। या बिल्कुल मैम। अ, मैम जैसे आपने कहा कि हमें तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, या मतलब हमें उनको बांधना नहीं चाहिए। पर बहुत से लोग मैंने देखा है अपने बचपन में भी, और सभी लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे सर बरसी करते हैं। और जब हमारा कुछ कनागत आते हैं तो पितरों को खाना देते हैं। तो क्या वो सही है? क्या वो बांधना नहीं हुआ? या वो उसका प्रोसेस ठीक है क्या आपके हिसाब से? क्या मतलब हमें तस्वीर लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? नंबर वन, अगर तस्वीर के बारे में बोलते हो, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें एक जी। साथ आ गए हैं ढेर। जी। तस्वीर जी। मैं बोलूंगी कि अगर तुम्हारा मन मान जाता है, तस्वीर मत लगाओ, मत लगाओ। क्योंकि देखो ऊर्जा तस्वीर में भी होती है, समझो इस बात को, समझो। अपने ही जने हैं, प्रिय जन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम बोलते हो कि मन नहीं मानता, हम फोटो लगाएंगे, तो उनको ड्राइंग रूम में मत लगाओ। उनको ऐसी स्थान पे रखो, उनकी दिशा होती है, उनको साउथ की तरफ लगाते हैं हम, जो हमारे मृत जन होते हैं, प्रिय जन होते हैं। उनकी तस्वीर का एक स्थान है, उस स्थान पर ही उसको करो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, आज आप, मेरे पीछे बुद्धा की फोटो लगी हुई है, ये एक जी। रिप्रेजेंट करती है अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को। इसमें ऊर्जा है। और जी। ऐसे ही जो व्यक्ति चला जाता है, उसकी तस्वीर में वो अपनी ऊर्जा को लिए हुए होता है। अब आप उसको घर में रखते हो, इसका मतलब उनकी ऊर्जा आपके घर में अभी भी है। तो वो एक ब्रिज बना रहता है, लाइक अ कनेक्शन। तो अगर रखना चाहते हो, दिस इज योर वेरी पर्सनल चॉइस। क्योंकि देखो, आप करोगे तो वही जो आपका मन करेगा, है ना, आप फ्रीडम है, सबको फ्रीडम है। जी। लेकिन पूछते हो तो बोलूंगी कि हटा दोगे तो ज्यादा अच्छा है, रखोगे तो सही स्थान पर रखना तस्वीर को। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये पूछ रहे आयोजन, बरसी वाला आयोजन, या ये जो भी देना, भोजन का देना करना, तो यहाँ पे एक बात ये बताना चाहती हूँ कि वो आत्मा तो अपनी यात्रा पर निकल गई, सोच के देखना तुम लोग। वो तो अपनी यात्रा पर निकल गई। क्योंकि इसका मुझे इसका उत्तर मेरे पिता ने ही दिया था, और मुझे किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई और नेक्स्ट डे हम लोगों ने, जब उठावनी कहते हैं जिसको, तो वहां पे हम सब जी। मिलकर गायत्री मंत्र चैंट कर रहे थे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, लाइक दैट। तो मेरे बाजू में मेरे पिता आके खड़े हो गए, जिनकी डेथ हुई थी पहले दिन। तो उन्होंने जी। बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही कहा था
मैं मरने के बाद देखूंगा, मुझे बहुत ज्ञान सुनाती है, तेरी अपनी स्थिति क्या है। उन्होंने मुझे मरने से पहले कहा था ये बात कि बेटा मुझे तो बहुत ज्ञान सुनाती है, मरने के बाद देखूंगा तुझे कितना ज्ञान हुआ है। मैं कहती थी हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे क्या पता चलेगा। बिल्कुल। प्रैक्टिकल के बिना क्या, बातें करने से क्या होता है, बातें तो बातें हैं, जितनी मर्जी कर लो, बातें ही है ना। जी। प्रैक्टिकल से पता चलेगा। तुम आग लगने पे जले कि नहीं जले, बोलने से क्या है। कितना भी ज्ञान बोल दो, बोलने से क्या है ना। पता चलेगा जब तुम्हारा अपना भाई चला जाए, अपना पिता चला जाए, अपने वाला चला जाए, तब तुम्हारी क्या स्थिति है, तभी तो पता चलेगा। तब जब फादर की डेथ हुई तो हम गायत्री मंत्र का चैंट कर रहे हैं, तो मेरे फादर आके बाजू में कहते हैं किसके लिए कर रहे हो गायत्री मंत्र। मैं चौंक गई। ये तो कभी सोचा ही नहीं था किसके लिए कर रहे हैं। अब मुझे तो क्योंकि दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। मैंने कहा पापा कर रहे हैं, मैंने कहा पापा कर रहे हैं, करते ही है ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं किसके लिए। मेरे मन में भी इसका उत्तर नहीं समझ में, भाई किसके लिए, वाक्य में किसके लिए। तो खुद ही समझ गए इसको उत्तर नहीं आ रहा देना, आशा को उत्तर नहीं आ रहा है देना। तो फादर मेरे कहते हैं मैं इन सबसे बहुत दूर जा चुका हूँ, मैं इन सबसे बहुत दूर जा चुका हूँ। जितना मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो। तब मुझे समझ में जी आ गया जी। जो राम नाम सत्य है, मुर्दे को ले जाते हुए बोलते हो राम नाम सत्य है। मुर्दा नहीं सुन रहा, वो तुम सुन रहे हो कि भाई खुद के लिए। आज इस मुर्दे को ले जा रहे हो, भगवान का नाम सत्य है। बाकी माया में फंसने से पहले और गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लेना। वो तुम्हें कर्मों के प्रति सावधान करने के लिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और गायत्री मंत्र है, किसी के लिए नहीं है। अब आ गई ये बात की बरसी मनाना। अब दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है, कौन किसको याद करेगा, ये बात पंडितों को भी पता होगी और सबको पता होगी। तो सोचा होगा बाप सब कुछ संपत्ति देकर गया, उसके तो कितने मजे लूट लो, कर लो, लेकिन साल में एक बार इस बहाने उन्हें याद कर लेंगे, ग्रेटिट्यूड कर लेंगे। और ग्रेटिट्यूड करने का तरीका यही होता है कि भाई ब्रह्म भोज करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। तो ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में ये यज्ञ लिखे गए हैं, बलि वैश्य यज्ञ, ऐसे यज्ञ। तो ये जो यज्ञ होते हैं कि हम गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, ये सब एक प्रकार का यज्ञ हो जाता है। और एक पुत्र होने के नाते ये चीजें दी जाती हैं। या ये समझो कि ये कह सकते हैं कि आप इतना खिला के काम कर लेते हो, क्योंकि मेरी समझ में ये वाली चीज थी आएंगे। मैं तो थर्ड आई मास्टर हूँ भाई, और मैं तो मृत्यु का भी एम्बेसडर, मैंने नहीं देखा अपने परिवार में, हमारे परिवार में। मैं 10वें पे भी गई हूँ, 17वीं 13वीं बरसियां, चौबरसियां, कौन सी बरसियां, सब बरसियां देखी हैं। मैंने इन आंखों से कभी नहीं देखा कि अगर पापा जी की, मेरे फादर इन लॉ की बरसी और चौबरसी 4 साल बाद मिठाइयाँ बटी, खाना बटा, तो पापा जी ने कभी आके खाया, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, मैंने इन आंखों से नहीं देखा। हाँ ये मैंने जरूर देखा कि अगर जो ये वाले डेज जो हुए, श्राद्ध पक्ष वाले डेज हुए, जी ये जी। मैंने जरूर देखा कि उन लोगों को मुझसे जो चाहिए था वो उन्होंने आकर बोला, ये मैंने देखा। और मैंने ये भी देखा कि वो लोग ड्रीम स्टेट में कई बार आए मेरे, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, उन्होंने ये दिखाया कि तुम ध्यान सिखाती हो, ध्यान का प्रचार करती हो, इसका जो तेज है वो हमें वहां पे भी दिखाई दे रहा है। मैंने ये देखा। मेरे ओ। जो फादर इन लॉ, जब मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया, तो वो बहुत पूजा पाठ करने वाले, बहुत पवित्र आत्मा थे। और हमारे परिवार में ये कहा जाता था उनके उनके इतने तप और उनकी इतने सत, उसके जो उन्होंने शुभ कर्म किए थे उसका फल नेक्स्ट जनरेशन्स खा रही हैं, ऐसे हमारे परिवार में बोला जाता था। उनको देखा किसी ने नहीं था मृत्यु के पश्चात, और वो बहुत ही कहते थे दिव्य आत्मा थे। जब मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया, एक दिन वो मेरे सामने आके प्रकट हुए, मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं था, फोटो भी नहीं देखी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन है, वो कौन है, मैं नहीं जानती थी। तो ग्रेटर कैलाश में क्लास हो रही थी, तो सामने आके खड़े हुए, तो मैंने कहा आप कौन, अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बाबा। मैंने कहा बाबा, नो यू आर नॉट माई बाबा, मेरे बाबा जी ऐसे नहीं थे, मेरे पड़ बाबा भी ऐसे नहीं थे, शादी से पहले वाले मेरे बाबा जी। मैंने कहा आप ऐसे नहीं हो, मैंने फोटो नहीं देखा। तो वो मुझे बोलते हैं, गुप्ता जी का नाम लेके बोलते हैं, उनको बांके बिहारी कहते थे, वो बांके बोलते थे प्यार से। तो बोलते हैं मैं बांके का बाबा हूँ बेटा, मैं तेरा बाबा हूँ। मैंने कहा अच्छा,
मैं फटाफट जैसे बहू करती है, मैं उठ के गई, उनके पैर छुए, मैंने कहा नमस्कार बाबा जी। तो मुझे क्या बोलते हैं, जो तू कार्य कर रही है उसका प्रताप तो ऊपर के लोगों में भी आता है, वहां पे भी आता है। तू बहुत शुभ कार्य कर रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और बोलते हैं मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ, तू पुत्र वधु बन के मेरे परिवार में आई है। मैं इतना परम भाग्यशाली हूँ, तू मेरी पौत्र वधु बन के मेरे परिवार में आई है। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या है। मैं भी आई वॉज मैं भी सरप्राइज, हैरान हो रही हूँ। आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि ये क्या चीज है। ये क्या चीज, तुम पूछ रहे हो ना आते हैं खाते हैं, तो तुम इस बारे में पूछो, मैं तुम्हें 100 एग्जाम्पल दूंगी। मैं घर पर गई, घर पे जाके मैंने अपनी सासू माँ को बोला, मैंने कहा मम्मी जी बाबा जी कैसे देखने में होते थे, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो मैंने उनका पूरा रूप रंग बताया, शेरवानी पहन रखी है, हट्टे कट्टे ऐसी। मम्मी जी कहती हैं ये तो बाबा जी हैं। तो मैंने कहा मम्मी जी आज आए थे। कहती क्या मतलब, आए थे का मतलब। मैंने कहा मम्मी जी वो मैं ध्यान करवा रही थी, आए थे, बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने ये बातें बोली। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पैर छुए, शी टच्ड माय फीट। वाओ, शी इट्स सेज शी वेरी सेज डिफरेंट। शी सेज आज तूने उनका दर्शन किया है, आज से तू मेरी गुरु। कहती है ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता था। कहती है वो इतनी परे जा चुके थे, वो किसको दर्शन देंगे, आज तक किसी को स्वप्न में नहीं आए, कुछ मांगा नहीं, बोला नहीं, कहा नहीं। कहते हैं उनके तेज से तो हजारों हमने आश्रम धर्मशालाएं, गंगा पे क्या क्या उनका क्या प्रताप है, वो तेरे सामने आके खुश हो रहे हैं। ऐसा करते हैं बच्चों, पितर ऐसा करते हैं। अगर मान के चलो उनको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये तो एक कैटेगरी हो गई, बाबा जी कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल उन्हें किसी वस्तु की, मान के चलो उन्हें वो एक लोअर प्लेन में, फॉर एग्जाम्पल आपके जो जी जी। पूर्व पितृजन है या कुछ भी है, वो स्वप्न में या ध्यान में अगर आपको दर्शन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उनसे बातचीत करो, उनसे बात करो, उन्हें क्या चाहिए, तो भोजन करवाओ, अच्छी बात है। ये सोच के मत करवाना वो खा रहे हैं। जो मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ, उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होगा वो आकर बता देंगे, उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होगा आकर बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो लग रहा है आज जो अनुभव शेयर हो रहे हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। एक बार क्या हुआ, मेरी एक स्टूडेंट आती थी, स्टूडेंट कह लो, बच्चा कह लो, जो मर्जी कहना, ध्यान सीखने बच्चे आते थे। उसने, एक लेडी ने मुझे आके बताया मैडम मेरे ससुर मुझे नजर आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है उनको देखकर, मैं बहुत डर जाती हूँ, वो घर में घूमते रहते हैं। और मैंने कहा अच्छा। तो कहती है मैं तो डर के मारे कांप जाती हूँ, ध्यान करना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वही दिखाई देने लगते हैं ऐसे डुबके। तो मैंने उसको एक तरीका बताया, मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, वो नॉन फिजिकल है, तुम फिजिकल हो, उनसे बात करो। कहती नहीं नहीं, वो तो भूत हैं, वो क्या करेंगे, हमारा बुरा कर जाएंगे, वो तो मेरे पति को डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, तब भी डरने की बात नहीं है, आज मेरा कहना मानो, एक प्रयोग करके देखो। तो उसने कहा मैडम क्या करना होगा, मैंने कहा उनसे बात करो, सबसे पहले क्षमा मांगना, नमस्कार करना, वो गालियां देंगे, गुस्सा करेंगे और वो तुम्हारे पति को कोसेंगे, डांटेंगे। आप ये बोलना कि मैं आपसे सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, आप मुझे बताइए क्या गलती हुई थी। आप, मैंने उसको 5-6 बातें बताई, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट, और क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं उनसे। आप मानोगे, उसने मेरे सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए और उसने वो बातें उनसे पूछी, क्योंकि वो उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं। उसने रीजन बताया उसके फादर इन लॉ ने कि वो पति से गुस्सा क्यों थे, पति से गुस्सा क्यों थे। अब उसने क्या किया, अपने पति को ध्यान में बिठाया, सामने फादर इन लॉ खड़े हैं, आपस में एक मीडिएटर बन के दोनों के क्वेश्चन आंसर्स करवा के उन्होंने माफी मांगी, पापा वो बचपन में मुझसे गलती हो गई थी, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे ब्लेस कर। उसके बाद वो फादर इन लॉ कभी नहीं आए। तो ये मतलब चाहिए। जो अनआंसर्ड सारी चीजें थी, यस, वो यस, कंप्लीशन के बाद यस, देन यस। उन्होंने अपनी आगे की यात्रा की। नाउ यू गॉट द आंसर। सो दीज आर, जैसे हम पास्ट लाइफ में जाते हैं अपने इश्यूज, अपनी चेतना के इश्यूज सॉल्व करते हैं, वैसे ही जो चेतनाएं पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई वो तुम्हारे पास आ रही है, क्योंकि वो एस्ट्रल प्लेन्स में अपने उन इमोशंस को कैरी करती हैं। वह शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, इमोशंस की मृत्यु नहीं होती।
वो बहुत लोअर प्लेन्स में है, और जैसे ही तुम उन इश्यूज को सॉल्व कर दोगे वो आगे चले जाएंगे। ये करना, अगर भोजन करवाना है, खाना खिलवाना है, तो ये सब चीजें जब ध्यान में करते हैं होने लगती हैं, स्टेप बाय वाओ, स्टेप। दीज आर द स्टेप बाय स्टेप। ग्रेट मैम, ग्रेट। मैम, आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताया हम किस तरीके से जो हमारे रिलेटिव्स हैं, प्रियजन हैं, चले गए हैं और पर तब भी किसी वजह से आपके हुए हैं हाँ। या हमें दिख रहे हैं, तो हम उनको किस तरीके से आगे की यात्रा का रास्ता दिखा सकते हैं, या उनकी जो सवाल है या हम्म। वे दिख रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। बहुत अमेजिंगली आपने हमें समझाया, और हम सभी दर्शकों को ये कहते हैं कि घबराइए मत अगर आपको आपके प्रियजन जो चले गए हैं वो दिख रहे हैं, या उन्हें यहाँ अननेसेसरली रोककर मत रखिए, उनकी यादों को यहाँ रोककर मत रखिए, उन्हें जाने दीजिए आगे की यात्रा। इसी कंटेक्स्ट में मैम एक क्वेश्चन मेरे एकदम से जहन में आया कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कोई जाता है तो आजकल बहुत सारी अ, हो गए हैं, लोग या तो जलाते हैं पार्थिव शरीर को, या इलेक्ट्रिसिटी से उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, या दफनाते हैं। तो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस हम लोग अपनाते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोच के हिसाब से। क्या एक शरीर, एक आत्मा चाहती है कि नहीं, मैं जाने से पहले मेरे साथ ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा, तो हमें क्या वो फॉलो करना चाहिए, या जो हमारा रिलीजन कहता है हमें वही बहुत ही एक सुंदर प्रश्न बोलूं, या ये बोलूं कि ये प्रश्न तेरे अंदर उठा कैसे, मतलब एक बहुत ही डिफरेंट तरह का है। तो यहाँ पे हमें, अगर कोई जीवात्मा, मतलब कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले अपनी ये चाहता है कि मेरे संग ऐसा हो, मतलब तुम्हारा मतलब ये है, वो ये कहना चाहे कि मुझे जलाना मत, मुझे इलेक्ट्रिसिटी में डाल देना, लाइक दैट, ये प्रश्न है तुम्हारा। यही बोलना चाहती हूँ, नंबर वन, जो चेतना, जो व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा या अपनी अंतिम जो भी चाहता है, तो यहाँ पे मैं सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना ही हो सकती है, कि आप उस व्यक्ति की सुनना जो व्यक्ति चाहता है। हालांकि ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के परिवार में जो होता है, जो रस्में हैं, रीति रिवाज हैं, आप उसको फॉलो करना चाहोगे, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि जो वो व्यक्ति चाहता है उसके अनुसार। अब क्योंकि जिसको जाना था वो तो चला गया, जो जाना था वो तो अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। अब इस पार्थिव शरीर का, ये जो 5 एलिमेंट से मिलके शरीर है, इसको जैसे मर्जी करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी चेतना पर, उस व्यक्ति की चेतना पर, उसकी आगे की यात्रा पर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आपने सीधा, आपने आपने देखा होगा गुरु लोग वगैरह को, उनको समाधि दी जाती है, जल समाधि दी जाती है, उसको वो फिर खा लेते हैं, कई आपने देखो वो समुद्र में डाल देते हैं पहले के टाइम में, कभी दबा देते हैं, जैसे मर्जी हो। अब तो वो केवल एक एक ऐसा रह गया ना, जो कि एक भूमि तत्व है, उसमें तत्व है, वो जैसे मर्जी विलीन हो जाए, उसका कोई प्रयोजन नहीं, तो जैसे मर्जी। इसका कोई फर्क नहीं, आप ऐसा करोगे तो अच्छा है। ये तो सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार बोलेंगे ना। कोई बोलेगा दबाने के फायदे बता देगा, कोई जलाने के फायदे बता देगा, कोई चील गिद्ध को खिलाने के फायदे बता देगा, सबके अपने बेनिफिट्स हैं, अपने आप ही हैं। तो इस चीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो शरीर का है, जिसको जैसे है। ये सब परंपराएं हैं, अपने अपने विश्वास हैं, या ठीक है। मैम, आप कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी रिचुअल अपनाते हैं, चाहे वो दफनाने का, वो सब एक भौतिक शरीर की रस्में हैं, या, हम्म, जिसको जैसे जाना है वो उसके अपने कर्मों के हिसाब से वो वैसे हम्म, चला गया है। हम ये जो भी हम कर रहे हैं वो एक प्रापंचिक हाँ, विधि है, इसमें हमें हाँ, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। हाँ, यस, यस, और मैम एक बात बताइए, इसी में एक क्वेश्चन अराइज हुआ। मेरे नाना जी जब एक्सपायर होने वाले थे, 10 days पहले ही डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि अब वो वेकेट करने वाले हैं, तो हम्म, अब नहीं रहा है, उनको भी कैंसर हुआ था। ठीक है, तो वो बहुत, वो भी ही वॉज अ मेडिटेटर आज। ओके, ने पहले ही हम लोग को बता कह दिया था, मतलब वो अक्सर कहा करते थे कि जब मैं हम्म, जाऊं ना तुम लोग प्लीज रोना मत। हाँ, हम लोग कहते थे ये स्वाभाविक है, रोना तो आएगा ही, आप कह रहे हो, बट जब कोई जाएगा तो वो हमें लगता था हम तो रोएंगे ही। और हम मैम वो 10 days, क्योंकि हमें पता था वो जाने वाले हैं जाने वाले हैं, तो हम रोते ही रहते थे। के सामने नहीं रोते थे बट आगे पीछे हम रोते थे, बिकॉज हम सामने देख रहे थे उनकी तकलीफ, बहुत पीड़ा से पीड़ा हम्म, में थे वो, बट ही वॉज ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज एंजॉइंग दैट।
और उन्होंने खुद इनवाइट करा, हमने खुद देखा रात को, ने जो भी उन्हें गुरु या जो भी दिखे उनको टॉर्च दिखाया, उनको कहा आ जाओ ये रास्ता बंद है यहाँ से आ जाओ। तो हम लोग बड़े हैरान हो रहे थे, वो किसको रास्ता दिखा रहे हैं रात बैठ कर हम्म। टॉर्च पे अंधेरे में। पर वो एक, मैम इसमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मेरे अंदर अराइज हुए कि मेरी मम्मी से वो कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड थे, तो जब तक मेरी मम्मी नहीं पहुंची उन्होंने अपनी शरीर नहीं छोड़ा। हम्म। तो ये कनेक्शन क्या होता है? इंसान इतना किसी से कनेक्ट रहता है या उससे मिलना चाहता है, उसके मिलने के बाद ही शरीर हाँ, ये क्या होता है, ये कनेक्शन, ये होता है कनेक्शन। और क्योंकि ये कनेक्शन होता है, ये एक जन्म का कनेक्शन नहीं होता है, ये कनेक्शन होता है, बस इसके लिए तुम इतना ही समझो कि किसी का भी हो सकता है, भाई बहन का, पति पत्नी का, पिता पुत्री का, किसी का भी कनेक्शन हो सकता है। और जब उसको वो मिलने की जो चाहत होती है, जब जब तक वो, जैसे तुमने बताया, मम्मी जब तक नहीं आई, नाना जी ने शरीर का त्याग नहीं किया। आप ये समझो, इस बात से हमें कितना पता चलता है कि हर चेतना में कितनी शक्ति होती है। ये सोचो, वो कितनी शक्तिशाली है, हम सब कितने शक्तिशाली हैं। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उस चीज का इंतजार करते हैं। हम सब जानते हैं, भीष्म पितामह ने दक्षायन में शरीर का नहीं त्याग करना था, उन्होंने पूछा उत्तरायण आने में कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा अभी तो 10 दिन है, 15 दिन है, ऐसा करके बोलते हैं। उन्होंने वो वाणों की शैया पे अपने शरीर को इतने समय तक रोक कर रखा। तो ऐसा सदा ही होता है। ये जैसे नाना जी का और मम्मी का जो संबंध बताया कृतिका ने, ऐसा अगर हम देखते हैं तो क्या हमने ऐसा दशरथ के समय नहीं देखा था, मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा, और वो चले गए। तो ये एक ऐसी चेतना की शक्ति होती है जो सदा ही कार्य करती है, और ये प्रत्येक प्राणी के पास है, प्रत्येक प्राणी के पास। ये एक आपकी, जैसे हमारे अंदर संकल्प शक्ति है, हमारी इच्छा शक्ति है, ये शक्तियां हमारे को मिली हुई हैं। और मैं तुम्हें जो ये इसकी बात पे एक एग्जाम्पल जो बताऊंगी, तुम लोग शायद चौंक जाओ। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, ये तो तुमने सुना, कई बार सुना है, लेकिन आज तुम्हें एक बात बताती हूँ जो कभी नहीं सुनी होगी। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे दादाजी तब जिंदा थे, जीवित थे। वो उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, अब बॉन्डिंग की बात हो रही है, पिता और पुत्र की बॉन्डिंग थी। तो मेरे, जब दादाजी जिंदा हैं, क्योंकि मेरे फादर 57 एज के थे जब उनकी डेथ हुई, तो मेरे फादर इन लॉ 80 होंगे, जो भी उनकी उस समय थी। उन्होंने एक बात मुंह से निकाली, जब उनकी डेड बॉडी के टाइम पे आके बैठे, उन्होंने कहा तू मेरे आगे से चला गया, तू मेरे से पहले चला गया, तू तो मेरा बेटा था, और मुझे तुझे कंधा देना पड़ेगा। अब मैं भी, देखो उन्होंने क्या बोला, कहते हैं अब मैं भी बिस्तर पर नहीं लेटूंगा, मैं भी सीधे मृत्यु शैया पर ही लेटूंगा। और ये कहकर मेरे ग्रैंडफादर सीधे होके बैठ गए, और वो 4 दिन तक ना उन्होंने तकिए का सहारा लिया, ना उन्होंने लेटे, ना बैठे। और 4 दिन के बाद, मेरे फादर की डेथ के बाद, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। इसे, जो ये आप बोल रहे हो ना, आप समझ रहे हो कि जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। कई बार ऐसे भी होता है कि जाने के बाद प्राण निकलते हैं, जैसे कोई बैठा हुआ है, मान के चलो डेथ का सीन है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देखो कि बेटियां घर चली गई हैं अपने, तब उनका प्राण शरीर निकलता है, ऐसा भी होता है। ये सब चीजें डोरी हैं जो रस्सियां बंधी हुई हैं, क्योंकि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर सेम फैमिली ग्रुप के थे, उनकी आपस में बॉन्डिंग थी। तो वो 4 डेज के अंदर गए। और मजे की बात बताती हूँ, 4 दिन के बाद हमारी दुकान का नौकर था, जो सबसे पुराना सर्वेंट था, 4 दिन के बाद हमें खबर मिली उसने भी बॉडी वेकेट कर दी। वो भी यानी माय अटैच था फादर आपसे? माय फादर आफ्टर 4 डेज, जैसे मेरे फादर की डेथ हुई थी 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ था। और 17 दिसंबर को मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके 4 दिन बाद, यानी कि 21 तारीख को, हमारे दुकान का सबसे पुराना सर्वेंट, जो सबसे वफादार, अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक, हम कमिटमेंट कर कर आते हैं, जैसे हम प्लेनेट पे आते हैं तो मेरा पुत्र बनोगे, कर्म प्राणी, इस तरह से जाने की भी कमिटमेंट्स होती हैं।
तो मैं तुम्हारे इसलिए साथ ही जाऊंगा, जब तक यस, मैं तुम्हारी यस, सेवा करूंगा यस, उसके बाद चला यस, जाऊंगा। साथ में ही जाएंगे, साथ में ही जाएंगे। आप लोगों ने पथरी सर के जाने के बाद नहीं देखा, कितने आपने देखा होंगे कि वो कोविड का कारण बने या कुछ भी कारण बने, हमारे कितने ऐसे हमने देखा। तो ऐसा हमेशा ही होता है, ऐसे हमेशा होता है कि कितनी बार तुमने सुना होगा हस्बैंड वाइफ की एक साथ में डेथ हो गई, एक अब साथ में मैंने मैम कोविड से। बहुत सुना है, हस्बैंड वाइफ का तो बहुत सुना है। एक हस्बैंड तो वाइफ, बहुत लाइव यस, एग्जाम्पल मैंने देखा है, हम किसी की तेवी में गए थे, जी, और वो तेवी करते ही अपनी वाइफ की वो हस्बैंड बोले कि आई लव यू, और कुछ उन्होंने रोमांटिक से शब्द बोले, एंड वही एट द स्पॉट उन्होंने अपना शरीर, यस, हमारे यस, सामने हम लोगों ने देखा है। हाँ, हाँ। तो ये एक सोल कमिटमेंट्स होती हैं, एक ब्लू प्रिंट्स में होते हैं, वरना देखो प्राण त्यागना इतना आसान नहीं है। प्राण त्याग तो ये एक बॉन्डिंग किसी की भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमारा सोल इतना पावरफुल है, हम जब चाहे अपना प्राण त्याग सकते हैं। और अगर हम मर रहे हैं, इन केस अगर हम एक्सीडेंट हो गया किसी का और वो शरीर त्याग रहा है, तो हमें उसको रोकना नहीं है, रोकर, और हमें उसको लेट गो जाने देना आराम से, कि वो हाँ, उसका वहीं तक का कमिटमेंट। वहीं तक का था, वहीं तक का था। जैसे कहते हैं ना कि जितना साथ है उस साथ को एंजॉय करो, तुमने इस लाइफ टाइम में कितना लिया, उसके बाद वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। 21 साल में तुम्हारी शादी हुई, तुम माता पिता का घर छोड़कर आई ना, और फिर पति के घर में आ गई। ऐसे ही हमें जितना साथ मिलता है उसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू हो जाती है। तो उसको भी खुशी खुशी बिताओ, उसको भी खुशी खुशी आगे लेके चलो, है ना, बांध के नहीं रखो। माता पिता कहते हैं ना बेटा वहीं रहना, बस अब वही है तुम्हारा। तो ऐसे ही जो हमारे अपने कर्म प्राणी है जो डेथ के बाद चले गए, उनको भी यही कहना है, आप वहीं रहो जो आपका स्थान है। हम फिजिकल प्लेन पे हैं, आप वो प्लेन पे हो। आप ऐसे समझ सकते हो, तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, वो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, कोई फिफ्थ फ्लोर पे रहता है, कोई सेवन्थ फ्लोर पे रहता है। बस इतनी सी बात है, ऐसे। हम्म, मैम ये एक लास्ट मुझे मन में आया कि हाँ, जब मेरे नाना जी ने बताया, उन्होंने बोला था कि मन रोना मत, और ऐसा सिचुएशन हुई कि जब वो वेकेट कर कर बॉडी उनका दाह संस्कार हो रहा था, हम में से किसी की आंखों में पानी नहीं आ रहा। यस, यस, तो क्या वो सोल इतना पावरफुल है कि उसकी वाइब्रेशन की वजह से हम रो भी नहीं पाए, क्योंकि वो चाहता नहीं था। हाँ। तुम आप देखो, सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति है। और वो जो चाहते थे, उनकी इच्छा शक्ति में उनके अंदर इतना बल था कि वो पूरे एटमॉस्फेयर में वो वाइब्रेशंस फैल गए। वो जो वाइब्रेशंस थे उनकी, उस चाहत के, उस इच्छा के, उस आत्मिक शक्ति ने तुम्हारी चेतनाओं के अंदर, चाहे तुम्हें वो ज्ञान नहीं भी था, चाहे तुम उनकी जुदाई महसूस कर रहे थे, बट उस ऊर्जा क्षेत्र में किसी की भी आंखों में वो विलाप कर ही नहीं पाए। दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मैटर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस चीज को आप समझ रहे हो? ये डिपेंड ये डिपेंड करता है मृत्यु किसकी हुई है, ये डिपेंड करता है उसकी क्या एनर्जी क्षेत्र है, ये डिपेंड करता है कि तुम किस ऊर्जा क्षेत्र में इस समय ये वाली चीज को जी रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, इट रियली डिपेंड्स अपॉन। हमने ये उत्सव बोलते हैं, मृत्यु को उत्सव कहते हैं। मैंने अपनी नानी के टाइम पे ये चीज क्लियर देखी। शी डाइड एट द एज ऑफ 99। हम हंसने लगे, अरे आपने सेंचुरी पूरी नहीं की, आप तो वेदों की जानने वाली थी और कहती थी। लेकिन हमने एक चीज बहुत मजेदार देखी, हम सारे शहरों से गए, कैलकाटा जाके हम इकट्ठे हुए, मेरा ननिहाल कैलकाटा में है। हमने वो 4 दिन 5 दिन जो पूरे परिवार ने इकट्ठे बिताए, ऊपर नीचे वालों को ये कहना, उनको अचंभित हो रहे थे, ये शादी हो रही है कि डेथ हो रही है। सोच के देखो, शादी हो रही है कि डेथ हुई है। मतलब वी वर सेलिब्रेटिंग लाइक मैरिज, बिकॉज वी वर ऑल टुगेदर, क्योंकि उनकी चेतना इतनी विकसित थी, उनका आशीर्वाद इतना जबरदस्त था कि सब बच्चे फलो फूलो, खूब बच्चे विकसित रहो। तो वी परिवार वर को एक कर एंजॉइंग, कर उन्होंने भेजा। वी वर एंजॉइंग द मीटिंग्स। हम नानी की सारे गुणों को याद कर रहे थे, हम मिल रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। फिर लास्ट में यह, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस, क्या हमारा ऊर्जा क्षेत्र बन रहा है। तुम रोकर देखो, किसी घर में बहुत रोना चल रहा है, विलाप चल रहा है, छाती फाड़ फाड़ के ऐसे ऐसे जो आ रहे गले लग लग के रो रहा है, सब रो रहे हैं, उसकी कितनी डाउन फ्रीक्वेंसी होती है। और इस चीज को अब लोग समझने लगे हैं, इसीलिए क्या करते हैं, डेथ होते ही वो गायत्री मंत्र लगा देंगे, ओम चैंट्स लगा देंगे, टू सेटल डाउन द वाइब्रेशन, और वो जीवात्मा अपने रास्ते निकल जाए। तो मैं समझती हूँ लोग इस बात को समझ रहे हैं अभी।
समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं क्या? मैम, आपसे आज इतना अबंडेंस ऑफ नॉलेज जानकर मृत्यु के बारे में ऐसा लग रहा है, और अभी भी बहुत सारे सवाल हमारे मन में और हमारे दर्शकों के में भी मन में उठ रहे होंगे। आप सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मन में सवाल है मृत्यु से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में रखिए, और मैम को हम जरूर कोशिश करेंगे, मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम फिर हमारे साथ जुड़े और हमारे इन सभी सवालों के जवाब। हरी अप मास्टर्स, हरी अप दर्शक, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में रखिए और मैम से हम आपके सभी सवालों के जवाब पूछेंगे। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतना कीमती समय, इतने अखंड ज्ञान आपके फोरम में चल रहा है, ग्लोबल अखंड ज्ञान, तब भी आपने इतना स्पेशल टाइम हमारे लिए निकाला। हम बहुत बहुत आभारी हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को आज क्या मैसेज देना चाहते हैं इस स्पेशल मैम। दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ मैं कि अपने हर पल, तुम किसी भी अवस्था में हो, तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम कोई भी तुम्हारी उम्र है, उस समय, इस पल में तुम्हारे भीतर जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का सामना करो और उन प्रश्नों का उत्तर जरूर लो। कारण क्या है? अगर तुम्हें आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो उसी समय एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओगे, तो उसी समय कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाओगे। यदि तुमने प्रश्न नहीं पूछे, प्रश्नों का उत्तर नहीं लिया, और 2 साल बाद तक तुम उसी स्थिति पर रहोगे। ये चेतना है। चेतना का विकास करने के लिए तुम्हें जागरूक होके अपने आप को देखना होगा, अपने जीवन को देखना होगा, अपने आसपास देखना होगा। देखो, पूछो, खुद उत्तर लेना है खुद उत्तर लो, लेकिन एक ऐसा जीवन जियो, एक ऐसा जीवन जियो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर है, चाहे रिलेशनशिप मैटर है, चाहे मेडिटेशन स्पिरिचुअल जर्नी का मैटर है, कोई भी उन्नति का मैटर है, लेकिन तुम्हारी चेतना का हमेशा विकास हो रहा होता है। इसलिए अपने जीवन को चारों दिशाओं से, ना ही केवल आध्यात्मिक रूप से, नहीं, एक इस तरह से कि आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करे। तो हम ऐसा ग्रो करेंगे जो चारों तरफ से ग्रो होगा। ठीक है? तो अपने सारे एंगल्स को देखो और इस तरह से अपने जीवन को जियो। थैंक यू सो मच। कि जब मेरे को अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था तो बाबा जी ने किस तरह से फिर मुझे इच्छा मृत्यु शक्ति का वरदान दिया था, तो एक मेरे जीवन का सच है। गुरु जब पत्री सर मिले तो गुरु शब्द का जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा, मैं बचपन से जो तलाश कर रही थी, योर ब्रेथ इज योर गुरु, योर ब्रेथ इज योर गुरु। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी जो पत्री सर के द्वारा मिली। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि पत्री सर को मुझे गुरु कहने का मेरे अंदर से भाव ही नहीं आता था। क्यों नहीं भाव बनता था? क्योंकि सर ने मुझे, पत्री सर ने मुझे उससे जोड़ दिया श्वासों के साथ। तुम्हारी श्वास तुम्हारा गुरु है। और एक इतनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ में कि मेरी एक ऐसी यात्रा शुरू हो गई जो श्वासों के द्वारा हो रही थी। और जैसे गुरु होता है कि तुम्हें हर बात का मार्ग निर्देशन देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, तुम्हारे पथ को उज्जवल करता है, तब से लेके आज तक मेरी ये श्वास जो मेरा गुरु है, मुझे मेरे आगे का रास्ता दिखाता है। और मैं केवल अपने उस गुरु को अपनी श्वासों के द्वारा अपनी आगे की यात्रा कर रही हूँ, करती रहूंगी। तो यहाँ पे पत्री सर को मैं रियली अपने हृदय से नमन करना चाहती हूँ, बिकॉज पत्री सर ने जो मुझे मेरे जीवन में 2 चीजें दी, जिसमें मैं उनको बहुत ही हृदय से नमन करना चाहती हूँ। योर ब्रेथ इज योर गुरु। मेरी तलाश मेरी ब्रेथ पे ही आके खत्म हुई। जो गुरु की तलाश थी, बार बार गुरु आए। और दूसरा बात ये, सर ने जो मित्रता वाला बोला मुझे, मित्र सबसे जो मित्र धर्म करना सिखाया, मैंने जीवन में देखा। मेरी बेटी मित्र बनी, पति मित्र बने, सब मित्र बने। और जो नाता, और जो एक बात पत्री सर से जो मैंने सीखी, जो जानी, ये बात मैंने कभी भी पहले इस पे महत्व नहीं दिया था। आध्यात्मिकता में शाकाहार का महत्व।
मैं सत्संग में जब जाया करती थी या कुछ भी थी तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था लोग अंडा खाते हैं कि नहीं खाते, नॉन वेज खाते हैं नहीं खाते हैं। सबकी अपनी चॉइस है, अपना जीवन है। लेकिन आध्यात्मिकता में अपनी उच्च अवस्था में जाने के लिए, अपनी चेतना के विकास के लिए भोजन, सात्विक भोजन हो या तामसिक है कि राजसी है, उसका क्या महत्व है। ये मैंने जो पृथ्वी सर को, इसको वाकई में मैं ये बोलूंगी कि धरती पर कितने ही गुरु आए होंगे, लेकिन एक ऐसा गुरु जो कि जीव जंतुओं के लिए आए। मनुष्य को तो आए ध्यान सिखाने, लेकिन वो क्यों सिखाना चाहते थे ध्यान? वो इसलिए तुम अपनी उन्नति करो, वो बात ठीक है, लेकिन उन्नति करके तुम क्या करोगे? उन्नति करके तुम सबके प्रति अहिंसा, प्रेम, करुणा का भाव रखोगे। वो सबसे बड़ा मैसेज था। और इस चीज को मैंने देखा कि जब भोजन में परिवर्तन करके तुम कैसे अवस्था में पहुंचते हो, तुम किस तरह से प्रत्येक प्राणी के प्रति सद्भाव रखते हो, तो तुम उसको अपनी प्लेट पे कभी भी सजा नहीं पाओगे जिससे भी प्रेम करोगे। तो